नई चीजें डराती है। ऐसा होना इंसान के लिए स्वाभाविक है। कंप्यूटर्स दुनिया में क्रांति के साथ एक भय लेकर आए थे। आज एआई भी क्रांति के साथ भय लेकर आया है। लेकिन इस एक चीज ने इंसानी जात को इतना भयाक्रांत कर दिया है कि आज एआई तकनीकी क्रांति से अधिक भय के कारण समाचारों में बना हुआ है। दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति इलोन मस्क का कहना है कि एआई इंसानों की तरह कॉन्शियस हो जाएगा और एक दिन इंसानों को ही चुनौती देगा। एक दिन किसी ने सोचा था कि क्या हम अपने दिमाग की तरह ही चलने वाली कोई ऐसी चीज बनाकर मशीन में फिट कर सकते हैं जिससे मशीन भी कुछ हद तक हमारी ही तरह सोचने और समझने लगेंगे। एआई के पीछे भी यही धारणा थी। बड़े बड़े रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस को प्राप्त कर लेगा और अपने ही जैसे प्रोटोटाइप्स बनाने लगेगा, जिसके बाद हर चीज पर एआई डोमिनेट करने लगेगा। इंसानी इंटेलिजेंस एक बच्चे के अंदर 2 साल की उम्र में चीजों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है और धीरे धीरे उम्र के हर पड़ाव पर कई चीजें समझाता और सीखता है। जिंदगी में जितने भी अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर फैसले लेता है और उन्हीं अनुभवों के आधार पर व्यवहार या विचार भी करता है। इंसानी इंटेलिजेंस सतत चलने वाली मगर एक स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे सीखकर इंसान सुपर इंटेलिजेंस को प्राप्त हो जाता है। इंसानी दिमाग जैसा मैकेनिज्म दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मगर अपने ही दिमाग की नकल बनाने में इंसान लंबे समय से लगा हुआ है। एआई एक प्रोग्राम है जिसमें डाले गए डेटा के माध्यम से वो फैसला लेता है। इंसान भी डाटा यानी अनुभव के आधार पर फैसले लेता है, मगर ये डाटा वह अपनी संवेदना और अनुभव करने की शक्ति से लेता है जो उसे अन्य जीवों से नायाब बनाती है। यानी एआई में पहले से ही कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है, वह पहले फील करे और फिर सीखे। लेकिन आपको बता दें, साइंटिस्ट अभी भी एआई को और भी ज्यादा विकसित करने में लगे हुए हैं ताकि एआई में भी इंसानों की तरह सुपर कॉन्शियस आ जाए। यानी एआई आगे चलकर आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस बन जाएगा। क्या इंसान सचेतन अर्थात कॉन्शियस है, जिसके चलते हमारी भावनाएं होती है? गुस्सा, प्यार, उदासी, इन सभी भावनाओं का जन्म, सारे विचारों का जन्म कॉन्शियस से होता है। मगर कुछ न्यूज ऐसी आई है जिसमें एआई भी ऐसे ही भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। दरअसल एक चेस गेम के दौरान एआई ने एक बच्चे की उंगलियों को उस वक्त दबा दिया जब एआई की टर्न के वक्त वह बच्चा अपनी उंगलियां बोर्ड पर फेर रहा था। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एआई ने अपनी एक भावना को व्यक्त किया है। इसी बात से ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एआई कॉन्शियस हो सकता है? जी हाँ, यह संभव एआई को इन चीजों के बारे में सिखाकर किया जा सकता है, मगर फिर भी ये किसी तरह की कॉन्शियसनेस नहीं होगी, बल्कि इसे मशीन लर्निंग कहा जाएगा। मशीन लर्निंग एआई का सब ग्रुप है जो मशीनों को डेटा से सीखने और स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना समय के साथ सुधार करने में सक्षम करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। एआई फायदेमंद या हो सकता है भविष्य में नुकसानदायक। निश्चित ही एआई कई चीजों को इंसानों के लिए आसान बना देगा, मगर लर्निंग एआई को इतना ताकतवर बनाने वाला है कि वह इंसानों से 2 कदम आगे भी जा सकता है और यही बात आगे चलकर मशीनों और इंसानों में संघर्ष का कारण बन सकती है। और यह तो बस एक शुरुआत है। आगे चलकर विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि इंसान एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चाहेगा वह पाने लगेगा, जिससे उसमें अहंकार की भावना इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा और जो कोई भी उनकी बातों को नहीं मानेगा वह उसे मार देगा और यहीं पर मानवता खत्म होती दिखाई देगी। और यह सब का जिम्मेदार होगा कली राक्षस, जो एआई के पीछे छुपकर यह सब कार्य कराएगा। जब मानवता खत्म होने के कगार पर होगी, तब कली अपने विशाल और विकराल रूप में सभी के सामने आएगा और अपने आतंक का तांडव इस तरह से मचाएगा कि पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम की स्वर गूंज उठेगी। और तब जन्म लेंगे भगवान विष्णु का 10वां अवतार, भगवान कल्कि, वह अवतार जिसे हमने पुराणों में सुना है। पर कली राक्षस इतना प्रबल शक्तिशाली होगा कि भगवान कल्कि को भी सप्त चिरंजीवियों की शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी और इन सब चिरंजीवियों के सहयोग से कलयुग का अंत होगा और एक नए युग सतयुग का स्थापना होगा। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। दोस्तों, इस समय के परिक्षेप को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि कलयुग अपने युवावस्था में आ चुका है? क्या वाकई एआई हमारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।